एक लड़की कॉलेज जा रही होती है, तभी उसके पिता रास्ते में उसको देख लेते हैं और उस लड़की का पीछा करने लगते हैं। लेकिन जब लड़की कॉलेज में दाखिल होती है तो वो एक लड़के से बात करने लगती है। एक लड़का उसका रास्ता घेर लेता है और उससे बातें करने लगता है। फिर उसके कुछ टाइम बाद वो लड़की भी अपने रास्ते चली जाती है और वो लड़का भी अपने रास्ते चला जाता है। फिर उसके पिता भी वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। लेकिन एक दिन बाद फिर उसके पिता अपने लड़की का पीछा करते हैं तो देखते हैं वो लड़का फिर से कॉलेज में उस लड़की को घेर लेता है और उससे बातें करने लगता है। अब ये बात उस लड़की के पिता को गंवारा नहीं आता है और वो वहाँ से कॉलेज प्रशासन को बोलने लगते हैं कि आपके कॉलेज में ये सब क्या हो रहा है। एक लड़का है जो मेरी लड़की को परेशान कर रहा है और प्रॉब्लम कर रहा है और आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। अब ये प्रशासन जब ये सुनती है तो उस लड़के के फादर को बुलाती है और उस लड़के के फादर को बोलती है कि आपका लड़का देखिए क्या क्या कर रहा है, पढ़ाई करने आता है कि ये करने आता है। जब उस लड़के के पिता घर जाते हैं तो उस लड़के को इतना बुरा भला कहते हैं कि वो लड़का अपने मन में ही सोच लेता है और कुछ दिनों बाद 2 कत्ल कर देता है। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे आखिर में हुआ था क्या। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये हरियाणा प्रदेश का एक जिला लगता है सिरसा। वहीं से कुछ किलोमीटर दूर पे एक गांव लगता है। उसी गांव में 2 भाई एक साथ में रहते हैं। एक भाई का घर बाजू में रहता है और छोटे भाई का घर उससे बाजू में रहता है। छोटे भाई का एक लड़का रहता है जिसका उम्र 18 साल रहता है। अचानक 24 सितंबर 2024 को सुबह में 4 बजे वो उठता है और दौड़ के अपने ताऊ जी के पास जाता है और बोलता है, ताऊ जी चलिए हमारे घर में बदमाश घुस गए हैं, 2 हथियारधारी घुस गए हैं और घर में भी आग लगा दिए हैं। अब इतना सुनना रहता है ताऊ जी को उस लड़के का। वो चीखने और चिल्लाने लगते हैं। अब करें तो क्या करें। कुछ लोग तो उठ जाते हैं, आ जाते हैं, क्योंकि उतना सुबह भी नहीं हुआ रहता है। सुबह का 3 या 4 बज रहा होता है, यानी कि भोर हुआ रहता है। अब जल्दी जल्दी जो कुछ लोग आते हैं जल्दी जल्दी उस घर को चारों ओर से घेर लेते हैं और जब घर में अंदर जाते हैं तब देखते हैं कि सारा सामान जल रहा है और वहीं पर 2 बॉडी भी, यानी कि उस घर के 2 लोग भी 90% जल गए होते हैं। उनको बचाने की बहुत कोशिश किया जाता है लेकिन वो लोग नहीं बच पाते हैं। तभी पुलिस को कॉल भी कर दिया जाता है और पुलिस भी उसी बीच में कुछ टाइम बाद आ जाती है। अब पुलिस आने के बाद सबसे पूछताछ करती है कि आखिर में इस घर में हुआ था क्या, और जो 2 लोग जले थे वो लोग भी शायद इस दुनिया में नहीं रहते हैं, वो भी जलने की वजह से उनका भी मौत हो गया रहता है। अब पुलिस वाले सबसे पहले ये पूछते हैं कि इस घर में कितने लोग रहते हैं। तो जो उस लड़के का ताऊ रहते हैं वो बताते हैं कि मेरा भाई और मेरी भाभी और उनका एक छोटा सा जो बेटा है जो 18 साल का है वो साथ में रहता है। तो उस टाइम घर में क्या हुआ था, कौन देखा था, कोई किसी ने देखा था तो आकर बताइए। अब वो लड़का को बैठाते हैं और पुलिस वाले पूछना चालू कर देते हैं, ये बताओ सबसे पहले तुमने क्या देखा। तब वो बोलता है कि मैं घर में सोया था, अचानक थोड़ा बहुत आवाज़ें आने लगती है। जब मैं उठ के देखता हूँ, थोड़ा छुप कर देखता हूँ, 2 बदमाश लोग हाथ में बंदूक लिए हुए पूरा सामान को छीट रहे हैं और मेरे जो पिता हैं और मेरी माँ हैं उन लोग को लोग मार रहे हैं और धक्का मार रहे हैं सामान लूटने के लिए। अब पुलिस को ये बात समझ में नहीं आती है क्योंकि सब सामान जो भी वहाँ पे बिखरा रहता है तो सब चेक होता है, गहने हो गए या पैसे हो गए, तो जो भी चीज़ घर में रहता है गहने या पैसे सब वैसे पड़ा रहता है। एक बात तो रहता है कि उस घर का पूरा सामान इधर उधर छिटा गया रहता है, मतलब बिखर गया रहता है। और उसके बाद जो 2 डेड बॉडी मिली रहती है जो 90% जल गई होती है, उसी लड़के का पिता और माता का रहता है। लेकिन पुलिस वाले बाद में ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, अगर किसी आदमी को या किसी को भी कोई वहीं पे उसी चारपाई में बांध कर या कैसे भी जलाएगा तो पक्का थोड़ा ना थोड़ा बहुत वो चिल्लाएगा या किसी को बुलाने की कोशिश करेगा। या ऐसे तो नहीं है कि 2 आदमी हैं जो 2 बदमाश थे, वो 2 आदमी को एक एक चारपाई पे
जो उस लड़के की माता रहती है वो दूसरे चारपाई पे, और जो लड़के के पिता रहते हैं वो दूसरे चारपाई पे। ये लोग ऐसे मतलब जल गए जैसे कि मतलब ये जानबूझ के ऐसा हो गया है। पुलिस को ये बात समझ में नहीं आती है। और घर में अगर चोर आए हैं लूटने के लिए तो ठीक है, वो लोग कुछ कांड कर दिए, किसी को मार दिए, तो कम से कम चोरी करके तो लेके जाना चाहिए। पैसे हो गए, जेवर हो गए, तो ये सब वैसे पड़ा है। पुलिस को ज़्यादा समझ में नहीं आती है। फिर उस लड़के को बैठाती है और पुलिस अपने तरीके से पूछना चालू कर देती है। तब पुलिस को उसी लड़के पे शक होता है और पुलिस उसको लेके जाती है और उसको बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता है, अगर चोर घर में आया हो तो बिना लूटे सामान किसी का हत्या कर कर, किसी को मर्डर करके, किसी को जलाकर चल गया हो। यकीनन तुम ही ने कुछ किया है, तुम सारा सच्चाई बताओगे या हम अपने तरीके से पूछे। लड़के को थोड़ा बहुत डराते हैं तो लड़का सच्चाई उगल देता है। लड़का बताता है कि कुछ दिनों की पहले की बात है, जब मैं कॉलेज जाया करता था तो मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, उससे बहुत मोहब्बत करता था। एक दिन लड़की के पिता कॉलेज में जाते हैं और कॉलेज का जो प्रशासन होता है, जो कॉलेज की देख रेख करते हैं, उनसे मेरी शिकायत कर देते हैं। अब मेरी शिकायत होने के बाद वो लोग मेरे पिताजी को कॉलेज में बुलाते हैं और मेरे पिताजी से बोलते हैं कि आपका लड़का कॉलेज में पढ़ने आता है या आवारागिरी करने आता है या माहौल बिगाड़ने आता है। आपका लड़का देखिए एक लड़की को परेशान कर रहा है और ऐसे ऐसे काम कर रहा है, हम लोग को कंप्लेन मिला है। अब हमारे पिताजी को ये बात बहुत बुरी लग जाती है और हमारे पिताजी वहाँ से आते हैं और मेरे को बोलना चालू कर देते हैं। मेरा मोबाइल भी छीन लेते हैं और बोलते हैं कि आज से तुम मोबाइल नहीं चलाओगे, सारा मुसीबत का जड़ ये मोबाइल है, तुम मोबाइल चला रहे हो इसीलिए बिगड़ गए हो। मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। अब मेरे पिताजी जहाँ से आते थे मेरे को उल्टा पुल्टा बोलने लगते थे, मेरे में गलतियाँ निकालने लगते थे और उनके साथ में मेरी माँ भी मेरे को बोलने लगती थी। अब मैं इन लोगों की बातों से परेशान हो गया था। टॉर्चर हो के छोटी छोटी बातों पे मेरे माता पिता मेरे को बोलते रहते थे, ताना मारते रहते थे। उसी लिए मैंने एक दिन सोच लिया और प्लानिंग कर लिया कि इन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। और वो लड़का किसी तरह से ऑनलाइन से कुछ जो नींद की गोलियां, कुछ टेबलेट मंगा लेता है और 24 सितंबर की रात को अपने माता पिता से बोलता है कि आप लोग लस्सी पियेंगे क्या। वो लोग भी मान जाते हैं, हाँ लस्सी पियेंगे, आज लस्सी बनेगा। फिर वो लड़का लस्सी बनाता है और उसी लस्सी में नींद की गोलियां कुछ ज़्यादा मिला देता है। जो दवा भी मंगाया होगा, कुछ भी दवा, उसका नाम नहीं मालूम है, वो दवा उसमें मिला देता है और अपने माता पिता को वो दवा और के साथ में वो लस्सी भी पिला देता है। और रात को जब 12 या 1 बजता है उसी टाइम वो लड़का बोलता है माँ माँ, और पिताजी उनको जाके हिलाता भी है, लेकिन वो बेचारे तो दवा खा के शायद सो रहे होते हैं, जो शायद उठते ही नहीं। लेकिन ज़्यादा उन लोग को हिलाता है, बुलाता है, लेकिन जब कोई भी आवाज़, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, तब लड़के के दिमाग में शैतान घुस जाता है और वहीं से एक राड उठाता है और अपनी माँ के सर पे मारने लगता है। लगभग कई राड मारता है, शायद उसी टाइम उनकी मौत हो जाती है। फिर उसके बाद अपने पिता के भी सर पे बहुत राड मारता है और राड मारने के बाद जब उसको ये यकीन हो जाता है, कन्फर्म हो जाता है कि ये लोग अब नहीं बचे हैं, फिर वहीं पर बैठकर चिल्लाता है कि अब मेरे को बोलो, मैं कुछ भी नहीं करता था, मेरे को बहुत तुम लोग बोलते थे, अब मेरे को आकर बोलो, तुम्हारी वजह से मैंने ये सब तुम्हारे साथ में किया है। उसके बाद में अब उसके दिमाग में आता है कि मैं तो अब पकड़ा जाऊंगा। उसके बाद वो एक साजिश रचता है, पूरे घर का कपड़ा सामान छींट देता है, बिखेर देता है और वहीं पे जहाँ जहाँ पे लोग सोए रहते हैं उन लोगों ऊपर कपड़ा और रख देता है और आग लगा देता है। और जब आग लगा देता है तो कुछ ना कुछ उसको क्लू चाहिए बचने के लिए, किसी पे इल्ज़ाम लगाने के लिए। उसी टाइम वहाँ से धीरे से निकलता है और अपने ताऊ जी के पास में जाता है और बोलता है ताऊ जी, घर में 2 बदमाश घुस गए हैं और पूरा सामान इधर उधर बिखेर रहे हैं और शायद उन लोगों के हाथ में बंदूक भी है, कुछ गलत मत हो जाए। अब ताऊ बेचारा करते तो क्या करते। उसके बाद लोगों को बुलाते हैं और पूरा घर को घेर लेते हैं। तो ये कहानी जब पुलिस के सामने आई और जब पुलिस वालों ने गांव वालों को और उसके ताऊ को बताया तो सबके पैरों तले से जमीन खिसक गया कि कैसे एक लड़का जो अपने माँ बाप का इकलौता था, माँ बाप हमेशा अपने बच्चे के बारे में अच्छा सोचते हैं, अगर कुछ भला या बुरा
या कुछ डांट भी देते हैं तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि ये हमारे लिए है। लेकिन यहाँ पे जो लड़का रहता है अपने मन में कुछ और घर बना लेता है और बदला लेने की फिराक में पड़ जाता है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम रहता है कि हमारे माँ बाप आज ले जो भी मेरे लिए किया है सब मेरे लिए किया है और मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। क्योंकि ये कहानी जो 24 सितंबर को सुबह में हुआ था, उसी टाइम 24 सितंबर को लगभग दोपहर के टाइम, शाम के टाइम में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी हुआ था, जहाँ पे एक सिपाही पुलिस वाले एक पिता होते हैं जो एक गोद लिए हुए बेटे को 15 सालों से अच्छे से पाल रहे होते हैं, उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन उसी बच्चे ने गोद लिए हुए अपने पिता का जान ले लेता है, खंजर उनके सीने में उतार देता है। तो ये 24 सितंबर 2024 की 2 वारदातें हुई थी जो बहुत वायरल है और सोशल मीडिया पे जो लोग भी सुन रहे हैं तो सबको इसकी घटना को सोचने में मजबूर हो जा रहे हैं कि कैसे कोई अपना आदमी या बच्चा लोग ऐसे कर सकता है। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है और किसी को भी चोट पहुंचाने का और आहट पहुंचाने का नहीं है, बस लोगों को इस कहानी के माध्यम से जागरूक करना है और सचेत करना है। और शाम का टाइम हो गया, शायद मेरा फेस भी अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, तो अभी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों के लिए और कहानी अभी ख़त्म करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी कहानियों के साथ। तो अपने फैमिली के साथ में स्वस्थ रहिए और अपनी फैमिली को सेफ रखिए। धन्यवाद।